रिकॉर्डिंग से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि आप जब बोलने लगते हो तो रोकना मुश्किल हो जाता है। इसलिए पुनः अनुरोध है मंचस्थ शिक्षक संघर्ष आंदोलन का नेतृत्व कर रहे सभी नेतृत्वकर्ताओं को का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आदरणीय मंत्री जी और अन्य पदाधिकारी लगभग सरकार की दमनकारी नीतियों के विरुद्ध अपने पूरे तेवर में अपनी बात कह चुके हैं। और अभी भाई ने एक कविता के माध्यम से भी बहुत करारा व्यंग किया। भाई जब कविता पढ़ रहा था मुझे सिलसिलेवार न जाने कितनी बातें याद आ रही थी। न कोई बोल पाए तब ये कविता बोल देती है, न कोई बोल पाए तब ये कविता बोल देती है। अंधेरे में भी एक खिड़की रोशनी की खोल देती है। न कोई बोल पाए तब ये कविता बोल देती है। अंधेरे में भी एक खिड़की रोशनी की खोल देती है। और ये ताकत भी है कविता में कि अगर सचमुच वो कविता है कि वो मरते आदमी में जिंदगी सी घोल देती है। साथियों, पिछले दिनों इसी मंच पर, इसी स्थान पर एक आंदोलन हुआ था। उसमें एक वीडियो मेरा बना था, पूरे उत्तर प्रदेश में वो वीडियो वायरल हुआ। लगभग 1 लाख कमेंट उस वीडियो पे आए। मैं उसी तेवर से, उसी धरातल से अपनी बात को आज पुनर्जीवित करना चाहता हूँ। सबसे पहले इस आंदोलन में जिन शिक्षकों ने, शिक्षिकाएं, बहनों ने हिस्सेदारी की है, उन सभी को हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये आंदोलन ऋतुराज दुबे का नहीं है, अरविंद राजपूत का नहीं है, सत्येंद्र राठौर का नहीं है, आदरणीय ओम प्रकाश शर्मा का नहीं है, दिनेश चंद्र शर्मा का नहीं है। ये आंदोलन उत्तर प्रदेश के प्रत्येक शिक्षक के हक की लड़ाई। साथियों, रमन भाई इतिहास के जानकार बैठे हैं। देश के अंतिम नवाब ने कहा था कि गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तब तलक लंदन तक चलेगी तेज हिंदुस्तान की। आज पूरे उत्तर प्रदेश में शिक्षकों के साथ, कर्मचारियों के साथ जो बर्ताव हो रहा है, वो बर्ताव किसी से छिपा नहीं है। कुंठा और अवसाद के वातावरण में शिक्षक और कर्मचारी अपना काम कर रहे हैं। और इस पूरी रासलीला जो हो रही है, नौटंकी जो हो रही है उत्तर प्रदेश में, उस नौटंकी का एक ही विदूषक है जो विजय के किरण की आनंद को लेकर के सरकार को गुमराह कर रहा है। वो है मोटा भाई। सरकार इस बात को ध्यान में रखे कि चाटुकारिता और चापलूसी से सरकारें नहीं बनती। जमीन पर आकर के काम करना पड़ेगा, गरीबों की झोपड़ियों में झांक करके देखना पड़ेगा, तब लोकनायक के दायित्व का वास्तविक फर्ज अपने जीवन में आप निभा पाएंगे। मित्रों, मैं तो बुलबुल हूं, मेरा काम है गाते रहना। मैं भूल जाऊं तो फिर आप याद दिलाते रहना। हकीकत को कहना बगावत नहीं है, हकीकत को कहना बगावत नहीं है, मगर उनको सुनने की आदत नहीं है। हकीकत को कहना बगावत नहीं है, मगर उनको सुनने की आदत नहीं है। अगर उन्होंने फेंका है झीलों में पत्थर, तो फिर लहरों का उठना सरार। साथियों, मैं नहीं हूं किसी का हठीला विरोधी, नहीं हूं किसी का हठीला विरोधी, किसी का खरीदा हुआ भी नहीं। नहीं हूं किसी का हठीला विरोधी, किसी का खरीदा हुआ भी नहीं हूं, मगर संतुलन में किसी भी परिस्थिति जहां चोट खाई हुई देखता हूं, कफन में वही लाल छींटे छिड़क कर पताका उठाने को जी चाहता है। कफन में फिर वही लाल छींटे छिड़क कर पताका उठाने को जी चाहता है। मात्र 6 पंक्तियों में मंत्री जी अपनी बात समाप्त करूंगा। आग की अगर अध्यक्ष जी व्याख्या की जाए तो 3 तरीके की आग मेरे साहित्य में पड़ी। जठराग्नि माने पेट की आग, बड़वाग्नि माने पानी की आग, दावाग्नि माने जंगल की आग। 2 जून की
रोटी की जब जुगाड़ पर संकट आता है तो समूची मानव जाति के मन में जो पीड़ा होती है, वेदना होती है, आह होती है, चीख होती है, अकुलाहट होती है, वो जठराग्नि का स्वरूप होती है। और यही 2 जून की रोटी की जुगाड़ न हो पाने पर जब वो मानव प्रजाति के आंखों से होकर के आंसुओं के रूप में धड़कती है तो वही आग फिर बड़वाग्नि बन जाती है। और सिंहासन पर बैठे हुए लोग जब अपने फर्ज को भूल जाते हैं, अहंकार के मद में चूर हो जाते हैं, तो प्रत्येक युगीन चाणक्य का ये अधिकार है कि वो उसको सिंहासन से उतार करके उसको असली औकात, उसकी जो जगह है वहां पहुंचा। यही चाणक्य का काम है। अब वो समय आ गया है कि बड़वाग्नि से जठराग्नि तक पहुंचे और अब कुंठा जो समूचे शिक्षकों में हुई है वो दावाग्नि का स्वरूप करे। ये आंदोलन के संघर्ष का भी आखिरी चरण नहीं है। आंदोलनों के आगे सरकारें झुकी हैं, ये इतिहास बताता है। इसलिए साथियों, हमें और आपको किसी भी बात से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। सूरज अगर अंधियारा देगा तो हिंदुस्तान के ये वीरों को अधिकार है कि वो सूरज के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक, और वही काम हम सभी लोग मिलकर के कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच।